नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। लगातार घटनाओं के चलते लोगों का मानना है कि सनातन धर्म खतरे में है। क्या वाकई सनातन धर्म पर कोई खतरा है या उसको मिटाने की साजिश रची जा रही है? इस सब को जानने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने संत समाज से बातचीत की और जानना चाहा कि वाकई क्या सनातन धर्म इतना कमज़ोर है या इतना दुर्बल है जो हर कोई उसको मिटा सकेगा। आइए चलते हैं। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक संत श्री के सानिध्य में हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक चर्चा होगी और तमाम उन परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी, सनातन पर भी बात होगी और किस तरह से हिंदू राष्ट्र का जो नारा विश्व भर में वर्तमान में गुंजायमान हो रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो लक्ष्मण टेकरी, लक्ष्मण कोटरा, जीरा 12 राजस्थान से पधारे हुए संत श्री 108 जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न मैं यही कहूँगा कि तमाम तरह की बातें फ़िलहाल जो फिजा में सुनने सुनाई दे रही हैं कि सनातन खतरे में है या सनातन पर कहीं ना कहीं आघात हो रहा है, हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं, हमें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। इन तमाम सारे सवालों में जो एक संत समाज है उसमें भी कई मत और मतांतर सुनने देखने को मिले हैं। आप के विचार इस विषय पर क्या हैं? जय श्री राम। मैं लक्ष्मण टेकरी कोटलापार, जिला 12 राजस्थान छपड़ा से सीताराम दास जी आपको सबको जय श्री राम और आशीर्वाद गुना वाले सभी निवासी भाइयों को आशीर्वाद लक्ष्मण टेकरी की तरफ से, भगवान लक्ष्मण जी की तरफ से। और मेरा ये विचार है कि हर व्यक्ति सनातन के ऊपर जितने भी बोल रहे हैं, भारत में जितने जुलूस निकाले जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब जुलूस निकाल रहे हैं, केवल जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से कुछ होगा। कर्म का मतलब ये है, मेरा कहना ये है मेरी बुद्धि के अनुसार कि हर व्यक्ति के पास एक हथियार होना चाहिए। हथियार ऐसा हो, एक हाथ का हथियार है, एक ज्ञान का हथियार है, एक तलवार ढाल का हथियार है, धनुष बाण का हथियार है। हमारे भगवान राम ने धनुष बाण रखे तो राक्षसों का क्षय किया। और हमारे सामने वाले जो है मुसलमान भाई के घर में 10-10 तलवारें रखी है, बंदूकें रखी है, पिस्तौलें रखी है। क्या हिंदू नहीं रख सकते? ये चीज़ों को रखना चाहिए। और हमारे हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि भेदभाव बिल्कुल कतई, भाई भाई अलग हो रहे हैं, कोई जाति वाति में बट रहा है, ये सब होकर के एकता की भावना लेकर के एकजुट होकर के तलवार उठाकर सामने आइए, जब जार आप विजय होगे। ऐसे नहीं होगी, खाली जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। जी गुरुजी, यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि संत समाज में अब तक इस तरह के दो विचार सामने आए हैं। एक संत समाज तो कह रहा है कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और एक संत समाज जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, जो वर्ण व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है उसे कायम रखना है और जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातियाँ तो बनी रहना चाहिए। देखिए, हमारे शंकराचार्य
उत्तराखंड के स्वामी जी ने जो शब्द कहा है कि इसको मौजूद रहना चाहिए, जातिवाद को अपने जो है वर्ण को अपने जगह रहना चाहिए। तो वर्ण को तो आप एक जगह रखिए खूब अच्छी तरह रखिए, और वर्ण से क्या है कि थोड़ा संबंध होता है, ये तो हिंदू धर्म में है ही सही, सनातन में ये भी है। मगर सनातन का अर्थ ये नहीं है, सनातन में ये है कि सब हिंदू जो है एकजुट होकर के एक आवाज़ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक आवाज़ से आगे बढ़ोगे तो विजय होगी, और एक आवाज़ से, जैसे कि भगवान राम ने कह दिया सब वानर सेना से हैं, जामवंत से सबसे हाथ जोड़ के कह दिया कि विजय तुम्हारी है, तुम मेरा साथ दोगे तो विजय होगी। तो इस तरह से हिंदू धर्म पूरा है। आज बागेश्वर धाम वाले धीरज शास्त्री जी, उनको मैं धन्य देता हूँ जो अपनी पदयात्रा निकाल करके आगे बढ़े। उनके साथ जैसे साथ अपन पूरा हिंदू समाज जो है एक सनातन एकता के लिए साथ हो गए, तो आगे इंजन चलेगा तो डिब्बा अपन से चलते चलेंगे, जय जयकार हो जाएगी। मैं यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। सनातन पर चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर बुद्धिजीवी जन मौजूद हैं, तो एक एक छोटा सा फाइनल कमेंट्स इनसे भी मैं चाहूँगा। सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, क्या कहेंगे शर्मा जी? वर्तमान समय बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। इस समय हमको आवश्यकता संगठन की है। कहावत है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति निहित रहती है। एक लकड़ी का गट्ठा है, एक लकड़ी को अलग अलग काटेंगे तो पूरन कट जाएगी, लेकिन उसी गट्ठे पर जो बार करना पड़ेगा, काटना उसको कठिन पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना यही है कि जितने भी सनातन के जो अनुयायी हैं वो एकत्रित होकर, संगठित होकर, ईमानदारी के साथ में अपना नेक कार्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। जी, तो वर्तमान परिस्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कितना कारगर है, ये बताइए। कृष्णम वंदे जगतगुरुम। विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता संस्कृत स्वाध्याय मंडल के तत्वावधान में विगत 25 वर्षों से मैं प्रचार प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ, और घर घर, मंदिर, बस्ती, जगह जगह गीता स्वाध्याय का आयोजन होता आ रहा है। इस तरह प्रमुख प्रचारक के रूप में मैं कार्य करते हुए केवल मेरा उद्देश्य यही है, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। पहले सा भारत मेरा जगत गुरु फिर एक बार हो। भारत जगत गुरु बने, धर्म की ध्वजा फहराए, सनातन प्रबल हो, यही मेरी कामना है। जय गीता माता। तो इस आध्यात्म चर्चा का यह सार्थक संदेश है। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ से मिलेंगे, और ऐसी आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए आगे भी तैयार रहिए। हम समय समय पर आपके पास आते रहेंगे और आपको इस तरह के संत जन, वृंद जन, विद्वान जनों से मुलाकात कराते रहेंगे। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।